नमस्कार, आप देख रहे हैं सौदा आपका और आज इक्विटी बाजार की हम देख रहे हैं एक दृढ़ शुरुआत और आपको क्या करना चाहिए, एक्सपायरी का हफ्ता, इन सब पर बात होगी। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं आज के शो का और क्या फोकस रहने वाला है। कमोडिटी बाजार की ओपनिंग पर रहेगी हमारी नजर। खुलने वाले कमोडिटी बाजार हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कैसी हो आपकी स्ट्रैटेजी कमोडिटी बाजार में। जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया, इंट्राडे के लिए एक स्टॉक का आइडिया हमारे एक्सपर्ट आपको देने वाले हैं। राकेश बंसल हमारे साथ होंगे जो आपको बताएंगे निफ्टी में कैसी हो आपकी स्ट्रैटेजी। स्मॉल कैप कॉर्नर का सारा एक्शन थोड़ी सी देर में, कौन से वो छोटे शेयर जो लगा रहे हैं ऊंची छलांग। नितेश शक्कर के साथ एफएनओ बाजार में बनाइए स्ट्रैटेजी। सुमित जैन की बेहतरीन ऑप्शन स्ट्रैटेजी 10:27 से ट्रेडर्स हॉटलाइन में। और आपके शेयरों पर प्रकाश गाबा जोड़ेंगे देने के लिए फटाफट सलाह 10:57 से। लेकिन सबसे पहले रुक करते हैं कमोडिटी बाजार का। तो सोने में हम कमजोरी को बढ़ते हुए देख रहे हैं और सोने के ही जहां पर चांदी भी नजर आ रहा है। फ्रांस में चुनाव के जिस तरह के अभी नतीजे निकल कर आ रहे हैं, जो इंडिकेशंस निकल रहे हैं, उससे सोने की तेजी हवा होती नजर आ रही है। ग्लोबल मार्केट में आज शुरुआती कारोबार में सोना करीब 1.5% लुढ़क गया था। हालांकि फिलहाल ये करीब ½ % नीचे कारोबार कर रहा है। सोने का भाव अभी बाजार में $1275 के आसपास बना हुआ है। पिछले हफ्ते के ऊपरी स्तर से सोना करीब अब $20 नीचे आ चुका है और सोने की ये कमजोरी चांदी पर भी रिफ्लेक्ट हो रही है और सोने के साथ चांदी पर भी दबाव ही नजर आ रहा है। चांदी का भाव फिलहाल $18 के नीचे स्लिप होता हुआ और इसके नीचे ही बना हुआ नजर आ रहा है। कच्चे तेल में रिकवरी आई है और ये करीब ½ % ऊपर कारोबार कर रहा है। लेकिन इस रिकवरी के बावजूद नाइमेक्स पर क्रूड का दाम $50 के नीचे है। $50 एक ऐसा लेवल बन जा रहा है जिसे तोड़ना क्रूड के लिए बेहद मुश्किल लग रहा है। दरअसल अमेरिका में कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ने का अनुमान है और इसलिए क्रूड की कीमतें ज्यादा नहीं बढ़ पा रही है। वहीं बेस मेटल में भारी उठापटक, चीन में कॉपर कमजोर है जबकि एलएमई पर सपाट कारोबार हो रहा है। आज डॉलर के मुकाबले रुपए में हमने हल्की मजबूती के साथ शुरुआत देखी है। 64.55 के आसपास रुपया खुला है। $1 की कीमत ₹64.5 के आसपास बनी हुई है। देखते हैं आज घरेलू बाजार की नवीन शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले क्रूड का एक चेक लेंगे। जो कमजोरी हमें नजर आ रही है, $50 के नीचे बना हुआ है क्रूड अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और आज भारतीय बाजार में हल्की सी बढ़त हमें देखने को मिल रही है। हल्की नहीं, कम से कम ½ % से ज्यादा की बढ़त है। 3230 के लेवल्स पर क्रूड एमसीएक्स की शुरुआत हो रही है। मजबूती सोने में दबाव 29,155 ऑलमोस्ट जो है इसमें अच्छी खासे हम स्लिप अप देख रहे हैं और यही चांदी का भी हाल है। ½ % से ज्यादा की गिरावट यहाँ पर ₹41,063 के भाव के साथ खुलते हुए। नेचुरल गैस में बढ़त है, ₹201.30 पर नेचुरल गैस एमसीएक्स की शुरुआत हो रही है। बेस मेटल में कॉपर में तेजी, ₹364.45 पर कॉपर खुल रहा है। आज हरे निशान में कॉपर, एल्यूमिनियम अभी खुला ₹124.60 के लेवल्स नजर आ रहे हैं। लेड में दबाव ₹138.85 पर लेड की शुरुआत। निकल $603.80 के साथ खुलते हुए यहां पर भी गिरावट है आज के कारोबार में। और जिंक में बढ़त, कॉपर और जिंक दो फ्रंट है बेस मेटल्स में जहां पर हम बढ़त के साथ आज शुरुआत देख रहे हैं और बाकी जगह प्रेशर नजर आ रहा है। एक चेक एग्री कमोडिटीज का, सोयाबीन ₹3063 के साथ खुल रहा है। यहां पर आज मजबूती के साथ शुरुआत होती हुई। सरसों में दबाव 3,796 के लेवल्स के साथ आज सरसों की शुरुआत हो रही है। ग्वार 3,875 के लेवल्स फिलहाल ओपनिंग में और गिरावट यहां पर। हल्दी में भी गिरावट, 6,200 का भाव है और आज गिरावट से शुरुआत। लेकिन जीरा अपने पोजीशन को थोड़ा फर्म करते हुए 19,200 पर आज हो रही है जीरे की शुरुआत। चीनी में दबाव 3,735 के साथ शुरुआत होती है। तो मिली जुली शुरुआत हम देख रहे हैं एग्री कमोडिटीज में। बेस मेटल्स में, सोने में अच्छी खासी गिरावट है लेकिन क्रूड संभल रहा है। तो आपकी स्ट्रैटेजी कैसी हो, सलाह लेते हैं हमारे एक्सपर्ट से। सुबह सुबह जुड़ गए हमारे साथ मनीष कैपिटल के जयप्रकाश गुप्ता और हिम सिक्योरिटीज की आस्था जैन। आप दोनों का ही स्वागत है। जय, फ्रांस चुनाव के रुझानों को देखकर सोना काफी कमजोर पड़ गया है और गिरेगा क्या दाम, क्या करने की आप सलाह देंगे? जी गुड मॉर्निंग प्रियंका जी। हाँ, मुझे लगता है यहाँ प्राइसेस में और दबाव देखने को मिल सकता है। एक जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थी जिसके कारण प्राइसेस थोड़े से फर्म थे।
बट जो रुझान निकल के आए हैं कल इलेक्शंस के, पॉसिबिलिटी है कि फिर से $1265 का लेवल देखने को मिले, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर वो ब्रीच होता है तो प्राइसेस में और ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। और अपसाइड अब ये $1300 के ऊपर जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो मेरे ख्याल से ऑन राइज पे ही बेच के चलना चाहिए। 29,040 का पहला टारगेट है, अगर वो ब्रीच होता है तो प्राइसेस 28,700 तक भी देखने को मिल सकते हैं। अच्छा जय, हम चांदी को भी देख रहे हैं प्राइस में एकदम सोने के ट्रेंड को फॉलो करते हुए, यहाँ पर भी गिरावट है। $18 के नीचे चांदी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, घरेलू बाजार में भी आज शुरुआत गिरावट के साथ। आपका व्यू क्या है अभी? देखिए, सिल्वर में मुझे लगता है इसमें भी थोड़ा सा बुलियन का जो प्रेशर है वो इसमें भी देखने को मिल सकता है, लेकिन मैं इसमें बहुत ज्यादा गिरावट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बेस मेटल्स में एक फर्मनेस है और वहां पे चांदी को कहीं ना कहीं सहारा मिल सकता है। तो 40,800 के नीचे थोड़ा सा टफ नजर आ रहा है प्राइसेस को जाना। तो इसमें ट्रेडिंग रेंज अगर आप लें तो 40,800 से 41,500 का रेंज रह सकता है। कच्चे तेल में हल्की सी रिकवरी, लेकिन फिलहाल ये अभी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $50 के नीचे ही और उसे क्रॉस नहीं कर पा रहा है। अभी क्या करने की आप सलाह देंगे क्रूड में? नहीं, मुझे लगता है क्रूड में जिस हिसाब से 2 दिनों में गिरावट देखने को मिली है, थोड़ी सी अनसर्टेनिटी थी जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे, या रादर आप फ्रांस के इलेक्शंस को लेके कंसर्न्स थे कि अगर वहां पे रुझान जो प्रोटेक्शनिस्ट कैंडिडेट हैं उसके तरफ ज्यादा आए तो हो सकता है यहाँ मार्केट में गिरावट बढ़े। बट मुझे लगता है अभी प्राइसेस संभलने के चांसेस ज्यादा नजर आ रहे हैं। जिस हिसाब से गिरावट थी, मुझे लगता है 3280 3290 तक का पुल बैक इजीली देखने को मिल सकता है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ मेरे ख्याल से इस पे बाई करके चलना चाहिए। और हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नमस्ते आस्था जी, एग्री कमोडिटीज में आज आपकी स्ट्रैटेजी कहाँ है? गुड मॉर्निंग प्रियंका। एग्री कमोडिटीज में मेरी पहली पिक मस्टर्ड में रहेगी। एनसीडीएक्स के मे फ्यूचर्स में सेलिंग की सलाह देना चाहूंगी। लेवल्स रहेंगे 3840, स्टॉप लॉस रहेगा 3890 का, टारगेट 3785 का रहेगा। मस्टर्ड की हम बात करें तो बेसिकली डिमांड अभी भी इस काउंटर पे निकल के नहीं आ रही है। अराइवल्स अभी भी काफी स्ट्रांग बने हुए हैं, इसलिए इसमें अभी भी गिरावट हमें आगे देखने को मिल सकती है। सेलिंग की सलाह इस काउंटर पे देना चाहूंगी। सेकंड कॉल बार्ले में रहेगी। एनसीडीएक्स के मे फ्यूचर्स में बाइंग की सलाह देना चाहूंगी 1575 पे, स्टॉप लॉस रहेगा 1549 का, टारगेट रहेगा 1610 का। तो एक बाय कॉल जॉ में बार्ले में मई कॉन्ट्रैक्ट में खरीद की सलाह आपको आस्था दे रही है, और बिकवाली की सलाह ये सरसों में दे रही है। वायदे में सेल की सलाह है सरसों में आस्था जी की तरफ से। जो आपने भी जिक्र किया, बेस मेटल्स में हम काफी उठापटक देख रहे हैं, ऐसे में अभी आपका व्यू क्या बन रहा है? कौन सा बेस मेटल है जिसमें आप पिक देना चाहेंगे? देखिए, बेस मेटल्स में मुझे लगता है कॉपर एक 360, 359 से 372 का एक दायरा बना हुआ है, तो मुझे लगता है यहाँ पे एक पुल बैक देखने को मिल सकता है 369, 370 तक के लेवल। तो मौजूदा लेवल्स पे या थोड़ा सा डिप मिले 363 के आसपास बाई करके चला जा सकता है। 360 के स्टॉप लॉस से 369 का टारगेट। आस्था जी, पिछले हफ्ते खाने के तेलों में काफी हमने दबाव देखा था, ये पूरा हफ्ता अभी शुरू हो रहा है, आप इसमें क्या नजरिया भी रखती हैं एडिबल ऑयल्स में? पिछले हफ्ते की बात करें तो जिस तरह से डिमांड यहाँ पे बनके नहीं आ रही थी, तो खाने का तेल चाहे वो सोया रिफाइन हो चाहे सीपीओ, उसमें एक फॉल हमने देखा था। लेकिन अभी ये कंसोलिडेट करेंगे क्योंकि काफी अच्छा खासा फॉल इन दोनों काउंटर पे हमें ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। कंसोलिडेशन से यहाँ पे एक पुल बैक रैली भी हमें सोया रिफाइन में देखने को मिल सकती है, इसीलिए बाइंग की सलाह देना चाहूंगी। मे फ्यूचर्स में लेवल्स रहेंगे 618, स्टॉप लॉस उसमें रहेगा 610 का, गोइंग फॉरवर्ड टारगेट रहेगा 625 से 628 का। धन्यवाद आस्था जी, और साथ ही में मनीलिशियस कैपिटल के जयप्रकाश गुप्ता भी थे। जय, आपका भी शुक्रिया, सुबह सुबह वक्त निकाला आप दोनों ने कमोडिटी बाजार की ओपनिंग के लिए। और लेते हैं छोटा सा ब्रेक, यहाँ सौदा आपका में। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, आपके लिए लेकर आएंगे जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया, और राकेश बंसल हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कैसी हो आपकी स्ट्रैटेजी निफ्टी में।
बाजार की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें मौजूदा बाजार में वो ट्रेडिंग आइडिया जिससे आप कर सकते हैं जोरदार कमाई। वक्त है तत्काल ट्रेड आइडिया जानने का। इंडिपेंडेंट टेक्निकल एक्सपर्ट नीरव वखारिया आपके लिए इंट्राडे के लिए लाए खरीद की सलाह अल्ट्राटेक सीमेंट में। खरीदिए अल्ट्राटेक सीमेंट, तत्काल ट्रेड लीजिए अल्ट्राटेक सीमेंट में। लक्ष्य 4120 पर हो आपकी नजर, स्टॉप लॉस 4010 पर होना चाहिए। और इंट्राडे के लिए खरीद की सलाह अल्ट्राटेक सीमेंट, ये नीरव वखारिया का तत्काल ट्रेड आइडिया आपके लिए। एक्सपायरी का हफ्ता है और हफ्ते की शुरुआत बाजारों ने एकदम स्ट्रांग नोट में की है। सेंसेक्स में हम शानदार बढ़त देख रहे हैं, 140 अंकों की मजबूती, ऑलमोस्ट आधा % ऊपर सेंसेक्स है। निफ्टी भी आधा % ऊपर है, 9163 के लेवल्स के साथ 43 अंकों की मजबूती। यहां पर मिड कैप का प्रदर्शन भी अच्छा, 86 अंकों की मजबूती के साथ कारोबार। सेंसेक्स, निफ्टी, मिड कैप तीनों ही अब आधा % ऊपर है। वहीं बैंक निफ्टी का भी अच्छा खासा सपोर्ट बाजारों को मिलता हुआ, 177 अंकों की मजबूती यहां पर है। इसीलिए मार्केट ब्रेथ बेहद पॉजिटिव। ज्यादा शेयर है जो आगे बढ़ रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो में 1162 शेयर है जो हरे निशान में आगे बढ़ते हुए कारोबार कर रहे हैं और इनके सामने जो पिछड़ रहे हैं वो है 491 शेयर, जहां फिलहाल आपको दबाव देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी का तो जोरदार सपोर्ट मिल ही रहा है, साथ ही आज कैपिटल गुड्स का जो सेक्टर है उससे भी अच्छी खासी मजबूती बाजारों को मिलते हुए 234 अंक ऊपर है ये, और इसका सपोर्ट बाजार को मिलते हुए। लेकिन दबाव एफएमसीजी, हेल्थ केयर, आईटी और मेटल से आ रहा है आज बाजारों में। बढ़ने वाले कुछ शेयर आपके सामने लाते हैं। ग्रासिम अच्छी खासी बढ़त, अदानी पोर्ट्स, एचडीएफसी बैंक, अंबुजा सीमेंट में भी आज बढ़त के साथ हो रहा है कारोबार। दबाव कहां से आ रहा है बाजार में उस पर डालते हैं नजर। ल्यूपिन है आज प्रेशर में, केन इंडिया, वेदांता और सिप्ला, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। सौदा आपका में मेरे साथ हैं आरके ग्लोबल के वाइस प्रेसिडेंट राकेश बंसल। राकेश जी गुड मॉर्निंग। एक्सपायरी का हफ्ता है और हफ्ते की शुरुआत पॉजिटिव। निफ्टी को हम देख रहे हैं 9150 के लेवल्स को तोड़कर आगे जाते हुए। आप कौन से लेवल्स का इंतजार करेंगे आज? गुड मॉर्निंग प्रियंका। बिल्कुल आपने सही बताया कि एक्सपायरी का वीक है, काफी स्ट्रांग शुरुआत हुई है। ना सिर्फ शुरुआत हुई है प्रियंका, जिस तरीके से ओपनिंग हुई है और निफ्टी ने 9150 के लेवल्स को तोड़ के उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, मुझे लगता है जो करेक्शन के बादल मार्केट में छाए हुए थे वो शायद खत्म हो रहे हैं। बैंक निफ्टी भी एक पॉजिटिव क्रॉसओवर और मोमेंटम इंडिकेटर्स दिखा रहा है और जिस तरीके से मार्केट में एक पॉजिटिव ओपनिंग देखने को मिली है प्रियंका, मुझे लगता है कि एक्सपायरी के समय निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों एक नए हाई मारने का दमखम रखते हैं। एज ऑफ नाउ क्लियरली बाइंग करके चलना चाहिए और निफ्टी में बिल्कुल रेजिस्टेंस नहीं देखना चाहिए। इमीडिएटली अगर 1-2 दिन का व्यू हो तो 9090 पर एक स्टॉप लॉस लगाएं निफ्टी का और 9215 के लेवल्स के लिए निफ्टी को बाय करके चलना चाहिए। तो पॉजिटिव मूड में बाजार नजर आ रहा है। वैसे आज पॉजिटिव मूड में स्मॉल कैप कॉर्नर भी है, अच्छी खासी बढ़त यहां पर है, 116 अंक ऊपर है और हमारे रिसर्च एनालिस्ट वरुण दुबे जुड़ चुके हैं। वरुण बताएंगे कहां दिख रहा है स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन। देखिए मोमेंटम काफी अच्छा है, करीब 1% के आसपास की तेजी आपको स्मॉल कैप इंडेक्स में देखने मिलेगी और लगातार ये अपने लाइफ हाइज छू रहा है। आज भी फिर से इसने अपने नए लाइफ हाइज छुए हैं। खबरों के चलते जिन स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन देखने मिल रहा है उन पे नजर डालें तो पशुपति, एक्रेलॉन, वहीं इंडियन एक्रेलिक्स, इन काउंटर में अच्छी खासी तेजी है। दरअसल भारतीय सरकार जल्दी ही कुछ स्पेसिफिक फाइबर्स पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकती है, उसके चलते इन दोनों ही काउंटर्स में गजब का मोमेंटम देखने मिल रहा है। 9 से 10% के आसपास की तेजी है। आईएमपी पावर्स एक ऑर्डर मिला है 62 करोड़ का, उसके चलते इस काउंटर में तेजी है। ल्यूमेक्स को मारुति से ऑर्डर मिला है, उसके चलते इस काउंटर में तेजी है। और वुमेन्स नेक्स्ट में एक बड़े इन्वेस्टर ने खरीदारी की है जिसके चलते इस काउंटर में अच्छी खासी तेजी देखने मिल रही है। इसके अलावा नतीजों का सीजन है तो नतीजों के चलते जिन स्टॉक्स में आज अच्छी खासी हरकत देखने मिल रही है उसमें टिन प्लेट का काउंटर शामिल है। नेट प्रॉफिट में करीब 75% के आसपास का जंप देखने मिला, उसके चलते तेजी देखने मिल रही है। वहीं इंटरनेशनल ट्रैवल हाउस में भी अच्छी खासी तेजी है। एरो ग्रेनाइट में लेकिन यहाँ गिरावट है, मार्जिन इस कंपनी के दबाव में है, उसके चलते गिरावट है। और वेंट आज रिजल्ट आने वाले हैं इस कंपनी के, उसके चलते करीब 3.5% के आसपास की तेजी नतीजों को पहले इस काउंटर में देखने मिल रही है। लेकिन
भारतीय सरकार ने दरअसल एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है कुछ स्पेसिफिक केमिकल जो कि फोम इंडस्ट्री में यूज होते हैं, उसके चलते जितने भी पेट्रोकेमिकल स्टॉक्स है उनमें आज अच्छी खासी तेजी देखने मिली। अब तीनों ही काउंटर्स को देख सकते हैं, करीब 3.5 से 4.5% के आसपास के गेन इन काउंटर में देखने मिल रहे हैं। इसके अलावा जहां सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन देखने मिल रहा है उसमें आज रियल एस्टेट काउंटर सबसे आगे, नीतेश एस्टेट, पेनिनसुला लैंड, डीबी रियल्टी, अंसल हाउसिंग, इन सभी काउंटर्स में देखिए 2.5 से 4.5% के आसपास की तेजी है। वहीं सीमेंट काउंटर्स, इनमें भी आज गजब का मोमेंटम देखने मिल रहा है। आंध्रा सीमेंट, ककाटिया, गुजरात सीधी सीमेंट, इन सभी काउंटर में अगर आप देखें तो करीब 2.5 से 4.5% के आसपास की तेजी है। इसके अलावा जिन काउंटर्स में अच्छा खासा प्राइस वॉल्यूम एक्शन आज देखने मिल रहा है उसमें HOCL, उषा मार्टिन जैसे काउंटर शामिल है। डबल डिजिट के गेन्स इन काउंटर्स में देखने मिल रहे हैं। वहीं टूरिज्म फाइनेंस और सुनील हाईटेक जैसे काउंटर्स में करीब 7% के आसपास की तेजी है। लेकिन लूजिंग साइड पे है कुछ हद तक फार्मा काउंटर्स और IT स्टॉक्स। मार्क्स एंड फार्मा जैसे काउंटर में करीब 2.5% की गिरावट, जय भारत 4% की गिरावट और नास्तिक जैसे काउंटर में करीब 0.25% के आसपास की आज गिरावट है। एक छोटा सा ब्रेक लेकर अभी वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद राकेश बंसल की ट्रेडिंग टिप्स लेकर आएंगे। वेलकम बैक। हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट राकेश बंसल बने हुए हैं। राकेश जी, आपकी ट्रेडिंग टिप्स कहां है? प्रियंका, एक पहला बाय कॉल रहेगा एक कोलगेट पर। काफी बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है और स्टॉक ने फ्राइडे के सेशन पे एक बड़ा ब्रेकआउट दिखाया था और अभी मॉर्निंग में फ्राइडे की प्राइसेस के अराउंड ही मिल रहा है। मुझे लगता है अच्छे स्तर हैं खरीदने के लिए। 988 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और 1100 प्लस के लेवल्स मुझे लगता है इसी सीरीज में देखने को मिल सकते हैं। दूसरा एक बाय कॉल रहेगा HPCL पर। काफी स्ट्रांग टेक्निकल स्ट्रक्चर है, एक छोटा सा स्टॉप लॉस है 10 रुपए का। 546 पर एक स्टॉप लॉस लगाएं। 580 के टारगेट्स के लिए HPCL को बाय करें। और लास्ट एक बाय कॉल रहेगा कैश सेगमेंट से 20 माइक्रोन्स पर। इस स्टॉक ने एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिखाया और जिस तरीके से टेक्निकल स्ट्रक्चर है एक बड़ी रैली स्टॉक दिखाने का दमखम रखता है। 42.5 पर एक स्टॉप लॉस लगाएं। 52.55 के लक्ष्य के लिए 20 माइक्रोन्स को खरीदने की राय रहेगी। धन्यवाद राकेश जी, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। और इसी के साथ वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद FNO बाजार में बनाइए स्ट्रैटेजी ट्रेडर्स हॉटलाइन में हमारे मार्केट एक्सपर्ट MiteshChakkar.com के मितेश चक्कर और डेस्टिनी सिक्योरिटीज की सुमित जैन देंगे आपका साथ आज ट्रेडर्स हॉटलाइन में। एक्सपायरी हफ्ते की दमदार शुरुआत। सेंसेक्स 0.5% ऊपर, निफ्टी 9150 के पार और बैंकिंग शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी। सरकारी कंपनी ITI में 11% का उछाल। GST सपोर्ट सिस्टम अपग्रेड करने का मिला कॉन्ट्रैक्ट। CNBC आवाज एक्सक्लूसिव। चुनिंदा एक्रिलिक फाइबर पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने पर विचार कर रही है सरकार। पशुपति एक्रिलोन और इंडियन एक्रिलिक्स 18% ऊपर। एक और एक्सक्लूसिव CNBC आवाज। ACC के शानदार नतीजों से सीमेंट शेयरों में 4 से 8% का जोरदार उछाल और अब है नजरें अल्ट्राटेक पर। आ जाएंगे नतीजे। स्ट्रेटेजी के ऐलान से पहले LNT में बढ़त। JP मॉर्गन ने लक्ष्य 11% बढ़ाकर 1850 रुपए किया। और बाजार बंद होने के बाद रिलायंस इंडस्ट्री भी पेश करेगी नतीजे। मार्च तिमाही अच्छी रहने की उम्मीद। GRM पर रहेगी खास नजर। नमस्कार, ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंघवी और हमारा ये शो है आप जैसे उन तमाम ट्रेडर्स के लिए जिन्हें अपने ट्रेड पर लेना है एक्शन। एक्सपायरी हफ्ते की शुरुआत में आज सुबह 1800-209-7890 नोट कर लें हमारा नंबर। यहां पर फोन करें और पूछिए अपने सवाल। चाहे तो भेजें हमें व्हाट्सएप पर मैसेज। 70452200 है हमारा व्हाट्सएप नंबर। याद कर ले, लिख ले और इस पर भेजें मैसेज। हम शामिल करेंगे आपके सवालों को हमारे कार्यक्रम में और
हमेशा की तरह आपके सवालों के जवाब देने के लिए तकनीकी राय चार्ट देखकर बताएंगे मितेश ठक्कर .com के मितेश ठक्कर। वायदा कारोबार की रणनीति देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में डेस्टिमनी सिक्योरिटीज के सुमित जैन, वायदा कारोबार के एक्सपर्ट। आप सबका स्वागत है CNBC आवाज पर। पहले सुमित, आपसे की जाए शुरुआत, बताएं अपनी राय निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। जी, निफ्टी जैसा कि आपने शुरुआत में बताया, निफ्टी एक काफी अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम दिखाई दे रहा है। फर्स्ट एक्सपायरी वीक है और आज शुरुआत भी अच्छी पॉजिटिव स्तर पर हुई है, तो यहां से मैं निफ्टी बाय करके चलना चाहूंगा। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 9119 के नीचे और मेरा टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट रहेगा 9220 और सेकंड टारगेट रहेगा 9240। ओके, तो ये है राय निफ्टी पर और बैंक निफ्टी पर खरीदारी करने के लिए। आज से सीधे चलेंगे कानपुर। पहले दर्शक हमारे साथ इस वक्त कानपुर से नहीं, कन्नूर है। ओके, कन्नूर से हैं अनवर शेख साहब। अनवर साहब नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार अनिल साहब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, पूछिए। मेरे पास ONGC अप्रैल के 7 नोट्स है 184.60 में। 184 रुपए 60 पैसे में आपने खरीदा है ONGC। चलिए पूछते हैं भी मितेश को, चार्ट देकर बताएं मितेश क्या करना चाहिए, इन्हें होल्ड करें, स्टॉप लॉस टारगेट? जी, ONGC मुझे लगता है कि थोड़ी सी डिक्लाइनिंग ट्रेंड में है, परंतु 2-3 दिन से वो अपने 200 एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो वहां पर आप देखेंगे कि स्टॉक में गिरावट का एक दौर बंद हो गया है। और मुझे लगता है कि अगर ये 179 के लेवल को होल्ड करता है तो आई थिंक शायद अभी एक बार बाउंस बैक देने की चांसेस काफी स्ट्रांग हो जाएंगे। तो आप 178.5 के आसपास जैसा स्टॉप लॉस लगा दें और ऊपर में पहला टारगेट होगा 188-189 का। उसके ऊपर अगर चलता है जिससे थोड़े चांसेस कम लग रहे हैं तो 194 तक भी जा सकता है, परंतु 188-189 पे या तो आप अपनी पोजीशन से निकल सकते हैं या फिर एक फ्रेश व्यू ले सकते हैं। चलिए, तो ये राय है अनवर साहब आपके लिए, नोट कर लें सारे लेवल्स और जरूर फॉलो करें मितेश की राय। फरीदाबाद से उपेंद्र हैं हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर। नमस्कार उपेंद्र जी, बताइए सर क्या जानना चाहते हैं? हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी। हाँ, मेरे पास श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस है 1054 के रेट से और एक टाटा कम्युनिकेशन है 700 के रेट। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस खरीदा है आपने 1054 में, राइट? हाँ जी। और दूसरा कौन सा बताया? टाटा कम्युनिकेशन 700 के रेट से। टाटा कम्युनिकेशन 700 रुपए में। तो चलिए श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पे राय दें पहले तो आप सुमित इन्हें, और फिर टाटा कम्युनिकेशन पे मैं मितेश को पूछता हूँ क्या करना चाहिए। बताएं, 1054 की खरीदारी इनकी और 1050 के आसपास है, मामूली सा नुकसान है। स्टॉक एक साइडवेज पैटर्न में चलता नजर आ रहा है कई सेशन से। यहाँ पर ये ऐसा कर सकते हैं कि 1036 का जो स्पॉट का लेवल है उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा करके होल्ड करें और अपसाइड में करीब 1105 का स्तर आए तो वहां पर ये प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ओके, टाटा कम्युनिकेशन मितेश कह रहा है अनिल जी, इसमें बड़ा सपोर्ट लेवल थोड़ा है 703, 704 से लेकर 700 के बीच का, तो मेरे ख्याल से एक बार इसका चार्ट नेगेटिव है, यहाँ पे एग्जिट कर लें। ओके, आज ही टूटा है ये लेवल्स और आप अभी तो ज्यादा नुकसान में नहीं है, तो उपेंद्र जी जरा ये निकल जाए, टाटा कम्युनिकेशन कमजोर दिख रहा है। जमशेदपुर से हैं हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर श्यामलाल साहब, लेते हैं उनका सवाल। नमस्कार श्याम जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर जी। सर, मेरे पास ये इक्विटेस के 170 का कॉल है 3 रुपए के भाव पे, 5 लॉट है सर। ओके, 170 रुपए में कॉल ऑप्शन खरीदा है 3 रुपए में, 170 के स्ट्राइक प्राइस का आधा चल रहा है। सुमित जी, होल्ड करने में फायदा है कि 3 दिन बचे? जी, इक्विटास क्वाइट एक रिसेंट एंट्री है FNO स्पेस में और यहाँ पर मैं जो देख रहा हूँ एक जो बिडास्क में जो स्प्रेड है वो काफी बड़ा है, अराउंड 25 to 30% का स्प्रेड है बिडास्क में। तो यहाँ पर सबसे पहले तो जो न्यू एंट्रेंट्स होता है FNO में उनमें लिक्विडिटी कम होती है ऑप्शन साइड में, तो ये ऑप्शंस की पोजीशन लेने से बचें। और सेकेंडली यहाँ पर इसे बुक कर ले और अगले एक्सपायरी के लिए अगले बंडे के लिए रुके पोजीशन बनाने के लिए। अच्छा, 3.5 रुपए भाव चल रहा है, एक्चुअली वो हमने पहले 175 का दिखा दिया था, 170 वाला 3.5 चल रहा है, इनके 40 पैसे का फायदा है इस वक्त जो भाव चल रहा है, क्या करना चाहिए? बट उसका बिडास्क काफी है, 30% का बिडास्क है, 2 रुपए 60 पैसे पे बायर खड़ा है और 3 रुपए 60 पैसे पे सेलर खड़ा है। फर्क बहुत है। तो थोड़ा सा अगर ये प्रॉफिट बुक कर सके तो प्रॉफिट बुक कर ले यहाँ पर। और अगर तो अलग अलग भाव में डालते, 5 लॉट है ना इनके पास। यस, और नए सीरीज में अगर एंट्री बनानी हो तो फ्यूचर्स में ही बनाए। हाँ, ये सर ये क्या है ना, जो थोड़े कम लिक्विड वाले नए आए ना श्याम जी, इनमें थोड़ा सा ट्रेडिंग करने में ऑप्शंस में ना करें, क्योंकि ये लिक्विड नहीं है। जैसे आपने 5 लॉट किया ना, तो 5 लॉट में आप जितनी रिस्क ले रहे हो ऑप्शन उससे बढ़िया 1 लॉट फ्यूचर कर लो, तो वो आपके लिए ज्यादा ठीक होगा, ताकि आपकी रिस्क भी उतनी रहेगी और बेचने खरीदने में इजी रहेगा। आइए बात करते हैं मुंबई से हमारी अगली दर्शक है हमारे साथ मीता इस वक्त फोन लाइन पर। गुड मॉर्निंग मीता, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर, मेरे पास हिंडाल्को इंडस्ट्रीज पे 185 का कॉल है 450 रुपीज में, 3 लॉट है। ओके,
185 कॉल ऑप्शन हिंडाल्को 4.5 रुपए थोड़ी प्रॉफिट में है इस वक्त मीता जी, लगभग 75 पैसे का फायदा हो रहा है। एक्सपायरी तक होल्ड करें, निकल जाएं? बिल्कुल इसे एक्सपायरी तक होल्ड कर सकते हैं। इनफैक्ट इन्हें सजेशन देना चाहूंगा कि ₹4.50 का जो इनका बाइंग है वहां पर ट्रेल स्टॉप लॉस एट कॉस्ट कर ले, और फर्स्ट टारगेट इनको मिल सकता है ₹5.70 का, और सेकंड टारगेट मिल सकता है ₹6.20 का। वहां पर बुकिंग करते चले। ओके, 5.70-6.20 मीता जी, 2 लेवल तो ऊपर नोट कर लीजिए, फिर तीसरे के लिए और पूछ लीजिएगा, और अपनी कॉस्ट प्राइस पर स्टॉप लॉस कर लेता है कि आपका नुकसान ना हो। तो एकदम क्लियर कट ऑप्शंस के टारगेट के साथ आपको सुमित ने बता दिया कहां कहां प्रॉफिट बुक करना है। लखनऊ से ऋषिपाल सिंह साहब यादव हमारे साथ हैं इस वक्त। ऋषिपाल जी गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल। हाँ गुड, ये सन टीवी का एक लॉट है हमारे पास 939 पर प्लस, एक अपोलो हॉस्पिटल है 1170 पर। अपोलो हॉस्पिटल क्या भाव मिली है? 1170। 1170 ओके, 1070 सॉरी 1070 नहीं 1170 ही आप सही बोल रहे हैं, 1100 का ही दाम है। ठीक है, पूछता हूं मैं एक बार पहले, सन टीवी बताएं मितेश क्या करना चाहिए इन्हें? 939 की कॉस्ट नुकसान में है। यानी जी आई थिंक एक ही प्रॉब्लम हो गई कि एंट्री थोड़ी गलत हो गई, बिकॉज पिछले 5 दिनों में ही स्टॉक 790 से बढ़ के 945 तक गया है, 946 तक गया है। तो आई थिंक एंट्री थोड़ी सी गलत हो गई, एक रैली के बाद एंट्री हो गई है, और मुझे लगता है कि ओवरऑल ट्रेंड इसका ऊपर ही है, परंतु 1-2 दिन शायद कंसोलिडेट कर सकता है इतने बड़े गेन्स के बाद। सो थोड़ा सा इसमें वेट करना होगा। स्टॉक भी थोड़ा डीप आएगा क्योंकि काफी प्राइस भागी हुई है, 5 दिनों में करीबन 20% की रैली हो गई है स्टॉक में। तो स्टॉप लॉस मेरा आएगा यहाँ पर करीबन 900 के आसपास का कैश लेवल्स में, और आप होल्ड कीजिए अगर, आई थिंक क्योंकि चांसेस है कि रैली काफी स्ट्रांग है तो ऊपर जाने के चांसेस काफी ब्राइट है, और अगर ये 900 का लेवल नहीं तोड़ता है तो मुझे लगता है कि आराम से 970-980 के बीच में आपको एग्जिट देगा, शायद उससे ऊपर भी जाए। ओके, चलिए, तो घबराने की जरूरत नहीं ऋषि जी। अपोलो हॉस्पिटल सुमित क्या कहेंगे? अपोलो हॉस्पिटल एक काफी अच्छे स्तर पर है फिलहाल। यहाँ पर जो एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो लॉन्ग्स के साइड में अच्छा नजर आ रहा है। एक 1140 से 1145 का जो जोन है वो काफी स्ट्रांग सपोर्ट जोन है स्टॉक का, वहां पर हमेशा बाउंस किया स्टॉक ने। तो मैं सजेस्ट करूंगा इन्हें कि 1140 के नीचे एक स्टॉप लॉस लगा करके स्टॉक को होल्ड करें, और इन्हें पहला टारगेट मिल सकता है 1200 के करीब बुक करने के लिए। परफेक्ट, तो बढ़िया है सर, ऋषि जी घबराने की जरूरत नहीं है। दिल्ली से अगले दर्शक है राजेश हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर। गुड मॉर्निंग राजेश जी, पूछिए अपना सवाल। सर गुड मॉर्निंग। हाँ जी सर, पहले तो मुझे मिस्टर वागले का नंबर मिल सकता है कि सर, ये रिक्वेस्ट है सर। वागले साहब का नंबर? अच्छा, क्यों, क्या हो गया? सर मैं इस लाइन में 6 साल से लगा हुआ हूँ, लेकिन सर मुझे इतना लॉस हो गया है कि मैं लाइफ में कवर नहीं कर पाऊंगा सर, ऐसा लग रहा है। अरे ऐसी क्या बात कर रहे हैं, आपका लॉस भी कवर होगा, मुनाफा भी होगा। powermywealth.com उनकी साइट का नाम है, उनकी साइट पे आप जाएं और उनको मेल डाल दें, वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, मैं उनको बोल दूंगा, या फिर आपका नंबर मैं उन्हें दे दूंगा, ठीक है ना? सर प्लीज रिक्वेस्ट है, मेरा नंबर अगर आप उनको दे दो तो मैं बिल्कुल 100% दे देंगे, जरूर। अच्छा बताइए क्या जानना चाहते हैं आज? सर मेरा सेंचुरी टेक्सटाइल 1080 पे 2 लॉट माइनस है सर। ओके, 1080 का 1080 पे शॉर्ट किया हुआ है। ओहो, शॉर्ट किया हुआ है सर। हाँ ठीक है, और सर वोल्टास है जो 421 रुपए पे 1 लॉट प्लस किया हुआ है सर। वोल्टास 421 में लॉन्ग है आपका, वो थोड़ा सा नुकसान में। स्टॉप लॉस नहीं लगाया आपने सेंचुरी में? सर एसएल नहीं लगाया सर। रह गया, चलिए कोई बात नहीं। मितेश जी को पूछते हैं। मितेश जी 1080 का शॉर्ट है, भाव आएगा इनका वापस या फिर मुश्किल है मामला? ओनली शॉर्ट टर्म में थोड़ा मुश्किल लगता है। 1120 के लेवल को वॉच करना, अगर वो टूटता है तो करेक्शन में आपको 1100 तक मिल सकता है स्टॉक, तो भी आपका भाव नहीं आएगा, परंतु नुकसान काफी कम हो जाएगा। और स्टॉप लॉस आज के डेज हाई के ऊपर लगा लेंगे 1151 के ऊपर। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि जब भी आप ट्रेड लें तो आप मान के चलिए कि कुछ ट्रेड्स गलत जाएंगे, तो उन गलत ट्रेड में कम लॉस करके निकलना है, तो स्टॉप लॉस इसलिए लगाएं, और जहां पे आपका प्रॉफिट चल रहा है उसको शायद थोड़ा चलने दें, तो बेटर प्रॉफिट्स बनेंगे। परफेक्ट, ठीक है, तो चलिए ये आए है आपके लिए सेंचुरी पर। वोल्टास 421, 5 रुपए नुकसान है इस वक्त। वोल्टास में एक स्पॉट का लेवल है 410 का, वो काफी एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। अगर वहां से ये स्टॉक तोड़ता है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि वहां एग्जिट हो जाइए। 410 कैश लेवल, 410 का कैश लेवल। और बाकी अगर नहीं होता तो क्या 21 का भाव है वहीं पर बेचें या थोड़ा ऊपर मिलेगा? अप साइड में इसने एक 425 का 424.75 का हाई बनाया था अभी कुछ सेशंस पहले, तो वहां पर अगर इनका भाव होता है तो वहां पर एग्जिट हो जाए मेरे हिसाब से। ठीक है राजेश जी, हिम्मत मत हारिए, घबराइए मत, प्रॉफिट बनेगा। अगर ट्रेडिंग सूट नहीं करते तो इन्वेस्टमेंट करना शुरू कीजिए, और अगर ट्रेडिंग करते हैं तो ये स्टॉप लॉस जरूर लगेंगे, क्योंकि 1080 वाला स्टॉक अगर आप 50-60 रुपए ऊपर तक स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे, काटेंगे नहीं, तो मुश्किल हो जाएगा। वो भी तेजी के मार्केट में शॉर्ट की पोजीशन है, तो थोड़ा सा ट्रेड करने में ख्याल रखें, रिस्क कितनी लेनी है वो जरूर ध्यान में रखें।
चलिए अगले दर्शक से बात करते हैं और हमारे साथ हैं इस वक्त मुंबई से सुदर्शन अग्रवाल। अग्रवाल साहब गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। हाँ जी संजय जी, मैं बहुत आपको बधाई देता हूं कि आप बहुत लोगों का फायदा कराते हैं। धन्यवाद सर, चलिए बहुत बढ़िया, आपको अच्छा लगा ये। बताइए सर आज क्या मदद की जाए आपकी। मैंने क्या है, अडानी इंटरप्राइज के लास्ट वीक में एक 157 पे 3 लॉट खरीद रखे हैं। ओके, तो उसके बारे में जरा जानकारी चाहिए कि ये अप्रैल एक्सपायरी के हैं। ठीक बात है, 157 के आसपास की आपकी 3 लॉट की खरीदारी, भाव वही आज आपके लिए अच्छा दिन है। देखिए वापस से भाव के नजदीक आ गया है स्टॉक, बढ़िया तेजी बनी है। होल्ड करें, क्या स्टॉप लॉस रखना चाहिए इन्हें और टारगेट क्या रखें अग्रवाल साहब। सुमित जी बिल्कुल, यहाँ पर ये स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। डाउन साइड में काफी अच्छी ऑप्शन राइटिंग भी हो चुकी है स्टॉक में, लेकिन एक है कि यहाँ पर स्पॉट में एक 157 160 का जो लेवल है वहां पर एक रेजिस्टेंस है स्टॉक को। तो अगर इनका भाव आ रहा तो थोड़ी पोजीशन लाइट करके और एक ही लॉट होल्ड करें और अगले एक्सपायरी में फिर पोजीशन बनाएं। ओके, तो रोल ओवर कर ले। जी रोल ओवर करें। ठीक है अग्रवाल साहब, वैसे भी आपसे बात करके लग रहा है कि बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, इतना दमदार तरीके से आपने गुड मॉर्निंग बोला, तो आप पॉजिटिव थिंकिंग है। सर मैं आपको मैं कम से कम 1-1.5 घंटा डेली वॉच करता हूँ, देखता हूँ और सुनता हूँ। मुनाफा होता है कि नहीं ये बताइए। आपको सुनकर के मेरे को खाली देखने में फायदा नहीं, प्रॉफिट बनता है कि नहीं ये बताइए। नहीं करता हूँ, बनाता हूँ ना, तभी तो बोल रहा हूँ। आप लोग बहुत लोगों का प्रॉफिट कराते हैं, इसके लिए तो धन्यवाद दे रहा हूँ आपको। बहुत अच्छा अग्रवाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और इस ट्रेड में भी आपका प्रॉफिट बने पूरा, ये हमारी उम्मीद है। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और इस ब्रेक के उस पार हमारे दोनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं। आपने अपनी पसंद के ट्रेड्स तो पूछे जहां आप फंसे हुए हैं या जहां पर आप लेना चाहते हैं, लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स कहां चाहते हैं जो स्टॉक्स उन्हें मजबूत दिख रहे हैं ट्रेड करने के लिए आज से तेजी या मंदी की तरफ, बताएंगे दोनों एक्सपर्ट्स की टॉप ट्रेडिंग पिक्स इस ब्रेक के बाद। और अब हम लेंगे दोनों ही एक्सपर्ट्स की बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स। पहले शुरुआत की जाए सुमित के साथ। सुमित बताइए कौन से स्टॉक चुने आपने। मैंने फिलहाल तो 2 स्टॉक्स चुने हैं। एक अंबुजा सीमेंट सेक्टर एक काफी समय से एक तेजी दिखा रहा है और आज जितने एसीसी और अल्ट्राटेक जितने चले उतना अंबुजा नहीं चला था, तो अंबुजा एक सहज बाय बनता है। यहाँ पर अप्रैल फ्यूचर्स में 242 के नीचे स्टॉप लॉस लगा करके बाय कर सकते हैं अंबुजा, और टारगेट 252 तक जा सकता है अगले 2 से 3 सेशंस में। ओके, अंबुजा और खरीदेंगे। और दूसरा स्टॉक आपका एचडीएफसी बैंक। जी, दूसरा मेरा एक स्टॉक है एचडीएफसी बैंक। इसका मेरे टारगेट्स है 1530 और 1555। हालांकि ये फर्स्ट टारगेट के काफी नजदीक ट्रेड कर रहा है, तो इस कॉल को मैं रिवाइज करना चाहूंगा। 1515 के नीचे स्टॉप लॉस लगा ले और 1555 के लिए होल्ड करें। 1504 की जगह 1515 कर दें और 1555 का टारगेट हो जाएगा। चलिए एचडीएफसी बैंक ये है कॉल दूसरा खरीदारी करने के लिए। अच्छा मितेश, आपके कॉल्स कौन से हैं। एक बाय है और एक सेल है, और मेरा बाय कॉल होगा इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस पे। यहाँ पे बाय करें 990 के स्टॉप लॉस के साथ। ये कैश लेवल है और टारगेट देखेंगे 1050 का। और ल्यूपिन में एक फ्रेश ब्रेकडाउन आया है, काफी टाइम बाद स्टॉक 1410-1400 के स्तर के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे सेल करें 1410 के स्टॉप के साथ और 1350 तक के टारगेट देखें। परफेक्ट, तो ल्यूपिन बेचे और आईबुल हाउसिंग खरीदें। ध्यान रहे आईबुल हाउसिंग के आज नतीजे भी आने वाले, तो नतीजों के लिए आज से स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर रखें, क्योंकि नतीजे के दिन बड़ा एक्शन ऊपर नीचे की तरफ हो जाता है, तो वो जरूर ध्यान में रखें। चलिए एक बेहतरीन ऑप्शन की रणनीति दी है सुमित ने। अच्छा, ये ध्यान से देखिएगा और नोट करिएगा, क्योंकि थोड़ी इंटरेस्टिंग है रणनीति। तो सुमित बताएं आप पे। जी, मैंने यहाँ पर एक ऑप्शन जो चुना है वो 9200 का मे का कॉल खरीदना है, 90 से 95 के बीच में। अब एक्सपायरी वीक है, टाइम डी के सेट इन होगा, तो इसका स्टॉप लॉस रखना है 68 के नीचे, और अपना टारगेट रहेगा, पहला टारगेट रहेगा 160। जो एक ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप जो देखने जा रहे हैं हम लोग अप्रैल में, उसमें 9300 और 9400 के कॉल के ऊपर अच्छा एक ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है, और पुट्स में 9100 का जो स्तर है वो काफी एक स्ट्रांग सपोर्ट है। उसके चलते ये 9200 का जो कॉल है वो एक काफी स्ट्रांग बाय बनता नजर आ रहा है। तो व्यू तो तेजी का होना चाहिए, राइट? तेजी का व्यू है तो फिर 9200 का मई का अगले महीने का खरीदना, ये ध्यान रखें, इस महीने का न खरीद लें। और वो 90 से 95 रुपए के बीच में खरीदना है। 68 का स्टॉप लॉस, 160 का टारगेट, ये राय है सुमित की। ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार फिर से आपके सवाल।
चलेंगे दिल्ली। हमारे अगले दर्शक वहीं से हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर संजीव चौधरी साहब। चौधरी साहब नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार अनिल जी, आई एम स्टक इन हिंदुस्तान जिंक बिकॉज मैंने एक लॉट बाय किया हुआ है 285 से। 285 में लिया है? हाँ जी। ओके, 15 रुपए नीचे आपके भाव से। थोड़ा ग्लोबल मार्केट्स में मामला गड़बड़ हो गया, सारी मेटल्स कमजोर हुई है, इस वजह से थोड़ा नीचे आया है ये भी। मैं रिजल्ट बेस लिया था। रिजल्ट तो अच्छे हैं, कंपनी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इन्वेस्टमेंट के एंगल से होल्ड कर सकते हैं 6-1 महीने, तब तो कोई दिक्कत नहीं, आपको नुकसान बिल्कुल नहीं होगा, अच्छा मुनाफा ही होगा। लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से एक बार आपके लिए राय ले लें, सुमित से पूछ लेते हैं जी। फिलहाल ये ऐसा करें कि 268 का जो फ्यूचर्स का लेवल है उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाए। 268 यानी कि यहाँ से 3 रुपए नीचे। यस। सेकेंडली, पोजीशन को रोल ओवर ना करें। अच्छा। और थर्ड ऑप्शन इनके लिए ऐसा है कि मई के सीरीज में जैसे ही लिक्विडिटी आएगी तो अगर इन्हें तेजी बरकरार रखनी है तो कॉल ऑप्शन बाय करें 285 या 290 स्ट्राइक का। अच्छा। तो वहां पर एक स्टॉप लॉस जो लेवल होगा वो इन्हें आइडिया रहेगा। फ्यूचर में एक लेवल जो स्टॉप लॉस आता है तो वो नीचे नीचे चला जाता है। ऑप्शन में सिर्फ प्रीमियम जितना पेड है उतना ही लॉस होगा इनका। बहुत ही बात है। देखिए सुमित ने आपको तीनों तरह से संजीव जी बता दिया। देखिए पहला तो ये कि आप 268 का स्टॉप लॉस लगाइए इस वक्त इस सीरीज में। दूसरा है कि रोल ओवर मत करिए, ये लोड छोड़ दीजिएगा। जाहिर सी बात है कि 285 आना तो मुश्किल ही अगले 3 दिनों में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगली सीरीज में फिर शुरुआत होने के 1 आध दिन बाद, यानी फ्राइडे छोड़ दें, मंडे से, मंडे को आप कॉल ऑप्शन खरीद लें 285, 90। उस समय देख लें कि थोड़ा सा जो भाव चल रहा है उससे 1 आध स्ट्राइक प्राइस ऊपर का ले लें। समझिए 280 भाव चल रहा है तो 85 वाला कॉल ले लें, या 285 के आसपास चल रहा हो तो 290 का कॉल ऑप्शन खरीद लें, ताकि आपकी रिस्क भी कम हो जाएगी। अगली सीरीज में अगर ठीक ठाक रहा मामला तो आपका लॉस रिकवर हो जाएगा। ये आपके लिए रणनीति है। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित, बेहतरीन रणनीति देने के लिए चौधरी साहब को और बाकी सभी दर्शकों को भी, और अपनी अच्छी पिक्स भी आपने दी। मितेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, शानदार पिक्स और सारे दर्शकों के सवालों के जवाब। चलिए वक्त एक ब्रेक का, और इस ब्रेक के पार हम लेकर आएंगे आपके लिए फिर से सौदा आपका। आपके शेयरों पर फटाफट सलाह देने के लिए प्रकाश गाबा साहब जुड़ेंगे हमारे साथ स्टूडियो में मुंबई से और दिल्ली से। उनसे सवाल पूछेगी प्रियंका संभव इस छोटे से ब्रेक के बाद। एक्सपायरी हफ्ते की अच्छी शुरुआत, सेंसेक्स आधा % ऊपर, निफ्टी 9150 के पार। बैंक शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी। सरकारी कंपनी ITI में 11% की शानदार तेजी। GST सपोर्ट सिस्टम अपग्रेड करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। CNBC आवाज एक्सक्लूसिव। चुनिंदा एक्रिलिक फाइबर्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने पर सरकार कर रही है विचार। पशुपति एक्रिलॉन और इंडियन एक्रिलिक 14% तक चढ़े। CNBC आवाज की एक और एक्सक्लूसिव खबर। ACC के शानदार नतीजों से सीमेंट शेयरों में 4% तक का जोरदार उछाल। अब अल्ट्राटेक के नतीजों का इंतजार। स्ट्रैटेजिक ऐलान से पहले L&T में 2% की तेजी। JP मॉर्गन ने लक्ष्य 11% बढ़ाकर 1850 रुपए किया। और बाजार बंद होने के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज पेश करेगी नतीजे। मार्च तिमाही बेहद अच्छी रहने की उम्मीद। GRM पर रहेगी खास नजर। और आज बाजार ने अच्छी शुरुआत की है, मजबूती के साथ शुरुआत देखिए, और इस मजबूती को अभी भी कायम रखे हुए सेंसेक्स में 136 अंकों की बढ़त है। निफ्टी 9150 को क्रॉस करके काफी ऊपर अभी भी बना हुआ है। 43 अंकों की बढ़त यहां पर है, दोनों ही आधा % करीब ऊपर है। मिड कैप में भी 81 अंकों की बढ़त है, और बैंक निफ्टी टॉप परफॉर्मर बने हुए 172 अंकों की शानदार बढ़त के साथ यहां हो रहा है कारोबार। मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव 1106 शेयर है जो आगे बढ़ रहे हैं, और उनके सामने 586 शेयर है जहां पर दबाव देखने को मिल रहा है। और आज बढ़त कहां से आ रही है? ग्रासिम, अल्ट्राटेक सीमेंट, HDFC बैंक, गेल, ये सारे फ्रंट रनर बने हुए बाजार के। अंबुजा सीमेंट में भी अच्छी खासी हम तेजी देख रहे हैं। अदानी पोर्ट्स, इनफैक्ट अदानी ग्रुप के सारे स्टॉक्स में बढ़त है। L&T में भी अच्छी खासी बढ़त के साथ हो रहा है कारोबार। दबाव आ रहा है बाजार में ल्यूपिन के फ्रंट पर, केन इंडिया, सिप्ला, वेदांता, यहाँ पे थोड़ा सा वीकनेस आज नजर आ रही है। और रोज की तरह आपके शेयरों पर सलाह देने के लिए और बाजार के टेक्निकल ट्रेंड्स को समझाने के लिए प्रकाश काबा.com के प्रकाश काबा में साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश जी, गुड मॉर्निंग। एक्सपायरी
एक्सपायरी का हफ्ता है और बाजार ने एक स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड के साथ आज शुरुआत की। टेक्निकल चार्ट पे कितना स्ट्रॉन्ग दिख रहा है निफ्टी का चार्ट आपको? वेल, अब तक तो स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। गुड मॉर्निंग टू यू। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन जो बैंग अप से शुरू हुआ 9130 आज का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अपर रीजन्स में 9180 टू 9200 का ये जोन है, वहां तक जाने की जरूर कोशिश कर सकता है। सो फार तो अप है। बैंक निफ्टी में देखा जाए तो यही हाल है, यहां पर भी बहुत बैंक से अपमूव शुरू हुआ है और लगातार गेन हुए, सस्टेन हुए। अपर रीजन्स में 21,800 वहां तक जाने की पूरी संभावना है। तो बैंक निफ्टी एक सपोर्ट देगा निफ्टी को। ओके, सो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही एक्सपायरी के इस हफ्ते में अच्छे मूड में नजर आ रहे हैं अभी तक। और अब रुक करते हैं स्टॉक्स फटाफट का। रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले 6 मिनट तक आपका तमाम सवालों का फटाफट जवाब देंगे प्रकाश काबा। अहमदाबाद से राकेश याग्निक का पहला सवाल। स्टरलाइट टेक्नोलॉजी 1500 शेयर हैं और इनकी खरीद का भाव 150 रुपए 50 पैसे रहा है। फिलहाल 5 रुपए पर शेयर नुकसान स्टरलाइट में, क्या करना चाहिए? स्टरलाइट टेक्नोलॉजी, वेल चार्ट निकाल लेते हैं स्टरलाइट टेक्नोलॉजी का और देखें हाल क्या है। यहाँ पर स्ट्रक्चर अब भी पॉजिटिव है और मुझे लगता है इसमें अब मूव ऑन है। इसके टारगेट्स हो सकता है वक्त लगे, लेकिन 200 के नजर आ रहे हैं। मैं डिस्क्लोज करना चाहूंगा स्टरलाइट टेक्नोलॉजी मेरे पोर्टफोलियो में है। नांदेड़ से सुधाकर इन्फीबीम होल्ड करते हैं 100 शेयर, 1411 रुपए की खरीद रही है। अब कुछ 1115 का रेट चल रहा है। अपमूव मिला है लोअर लेवल से, लेकिन मुझे लगता है 1250 में थोड़ी दिक्कत आएगी। नुकसान में है लेकिन थोड़ा इंतजार कीजिए। इनको एक स्टॉप लगाना है 1050 का। अगर वो ब्रेक हो जाता है तो निकल जाइए, अदरवाइज होल्ड कीजिए। भोपाल से मधुबाला आंध्रा बैंक 100 शेयर 68 रुपए 15 पैसे की खरीद। होल्ड ही करना चाहिए, स्टॉप लगाना चाहिए 59 का। अपर रीजन्स में टारगेट जो है काफी हद तक 70 के आसपास या करीब 75 के आसपास वहां तक नजर आ रहे हैं। भोपाल से केशव मंगतानी LIC हाउसिंग फाइनेंस है 100 शेयर 371 खरीद का भाव। डबल तो हो चुका, लेकिन अच्छा लगता है अब भी कहीं पर भी वीकनेस नजर नहीं आ रही। मुझे लगता है 700 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, फिर उसके बाद 750 भी जा सकता है। होल्ड LIC हाउसिंग फाइनेंस, बढ़िया स्टॉक है। लखनऊ से प्रद्युत SBI पर आपकी सलाह 200 शेयर 236 रुपए की खरीद। वेल, ये स्टॉक भी होल्ड के लायक है। इनको अगर स्टॉप लगाना है तो स्टॉप लगाइए 270 का है, होल्ड कीजिए। अपर रीजन में जो टारगेट है मुझे 320 के नजर आते हैं, लेकिन वक्त लगेगा। दिल्ली से रविंदर कीन इंडिया 1050 शेयर है और 263 रुपए खरीद का भाव। मुनाफा घर ले जाना चाहिए। मुझे लगता है मुनाफा मिल रहा है, लेकिन ऐसा जो पैटर्न बना है उसके हिसाब से लगता है और गिरावट आ सकती है, इसलिए मुनाफा घर ले जाइए। सूरत से ललिता दुबे ग्लेनमार्क फार्मा 50 शेयर 1203 इनकी खरीद का भाव। वेल, काफी हाई जोन पर लिया है इन्होंने, लेकिन स्टॉक मुझे अच्छा लगता है। अपमूव ऑन है, होल्ड कीजिए। ऐड करना चाहे तो ऐड कीजिए, लेकिन वक्त लगेगा अपने कॉस्ट को आते आते। ये जगह ऐड करने की भी है। डिप्स मिलती है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है ग्लेनमार्क में। कोटा से अशोक वैद्या ONGC के 100 शेयर होल्ड करते हैं 198 रुपए 30 पैसे में खरीदा था। फिलहाल 16 रुपए 50 पैसे पर शेयर नुकसान ONGC। शॉर्ट टर्म में थोड़ी और भी वीकनेस है, पॉसिबल है कि लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इसको होल्ड करना चाहिए। अपमूव फिर भी मिलेगा, जब भी अपमूव मिले 200 के इर्द गिर्द वहां पर एग्जिट कीजिएगा। नासिक से सुनील गायकवाड़ मिर्जा इंटरनेशनल 100 शेयर 90 की खरीद। होल्ड कीजिए। स्ट्रक्चर के हिसाब से अपमूव बाकी है, इसका मुझे टारगेट 120 नजर आता है, लेकिन वक्त लगेगा। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स 85 के, चाहे तो वहां पर स्टॉप लगा सकते हैं 85 में। अहमदाबाद से कमलेश भट्ट GM ब्रूरीज 1000 शेयर 491 की खरीद रही है। वेल, होल्ड ही करना चाहिए। मुझे लगता है इसका जो टारगेट है अपसाइड 600 का है। इनको अगर स्टॉप लगाना है तो स्टॉप लगाइए 445 का। गांधीनगर से नितिन क्वेस्ट कॉप पर आपकी सलाह 50 शेयर 700 खरीद का भाव। होल्ड ही करना चाहिए और मेरे ख्याल से 700 का स्टॉप लगाइए। वो स्टॉप होगा नहीं, इसलिए ऑन द अपसाइड जो टारगेट है कुछ 850 के नजर आते हैं। होल्ड। नांदेड़ से श्रीकांत पिक्स ट्रांसमिशन 200 137 में खरीदा है।
पिक्स ट्रांसमिशन वेल होल्ड ही करना चाहिए, स्ट्रक्चर के हिसाब से पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, अपसाइड ऑन है, टारगेट 150 से 160। अहमदाबाद से समीर अमर राजा बैटरी होल्ड करते हैं 50 शेयर। इनकी खरीद पिछले साल की रही है, 870 में खरीदा है, पर मुनाफा मामूली ₹2.70 पर शेयर हो रहा है। अब इतना होल्ड किया है तो और भी होल्ड कीजिए। इसका मुझे टारगेट कुछ 950 नजर आता है। 925 से 950 ये जोन है, वहां तक जरूर जाएगा, वक्त लगेगा, हो सकता है थोड़ा आपको और सताए, लेकिन घबराइएगा मत, होल्ड कीजिए अमर राजा बैटरी। कोलकाता से शोभन देव बैंक ऑफ बड़ौदा 9,500 शेयर है, 190 में खरीदा था। होल्ड कीजिए, 200 के इर्द गिर्द बेच दीजिएगा, फिलहाल होल्ड करना चाहिए। अगर आपको स्टॉप लगाना है तो स्टॉप लगाइए 166 का, थोड़ा साइडवेज जा सकता है, लेकिन अप मूव मिलेगा बैंक ऑफ बड़ौदा में। फरुखाबाद से खालिद अक्ष ऑप्टिफाइबर 2000 शेयर, 26 की खरीद। होल्ड करना चाहिए, इनके मेरे ख्याल से इसका टारगेट 30 और 32 के इर्द गिर्द है। लोअर लेवल्स में सपोर्ट है 22 के आसपास। होल्ड अक्षय ऑप्टिफाइबर। नोएडा से शिवम ल्यूपिन फार्मा है इनके पास, 100 शेयर है इनके पास और इनकी खरीद का भाव रहा है 1479। एग्जिट कर देना चाहिए, इसमें लुपिन में काफी हद तक मुझे गिरावट नजर आती है। आज ब्रेकडाउन हुई, आज मेरा सेल भी सिग्नल था किसी अदर प्रोग्राम में लुपिन में, और लोअर लेवल्स आ सकते हैं, एग्जिट। पुणे से जतिन देसाई आरईसी 500 शेयर, 150 रुपए की खरीद है। आरईसी वेल होल्ड ही करना चाहिए, 180 का स्टॉप लगाइए, 85 का अपर रीजन पे टारगेट 230 के नजर आते हैं, होल्ड। दिल्ली से सागर जी का सवाल, एसजीवीएन होल्ड करते हैं 524 की खरीद रही है। होल्ड कीजिए, स्टॉप लगाइए 33 का, अपर रीजन में टारगेट 40 के आसपास, होल्ड। हरिद्वार से आशुतोष रिलायंस इंफ्रा 50 शेयर, 595 में खरीदा है। रिलायंस इंफ्रा चार्ट निकाल लेते हैं, रिलायंस इंफ्रा का देखें हाल क्या है। यस, अप मूव ऑन है, लोअर लेवल्स में सपोर्ट है 520 के करीब, ऑन द अपसाइड टारगेट 700 के, लेकिन वक्त लगेगा। और स्टॉक फटाफट में यहीं पर हम लेते हैं विराम। नीति आयोग की बैठक में 3 साल का एक्शन प्लान तैयार हो चुका है, जिसमें सभी सेक्टर की रिस्ट्रक्चरिंग पर राज्यों की राय मांगी गई है। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत से एक्सक्लूसिव बात की हमारी संवाददाता दीपाली नंदा ने। 3 साल का एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा, किन सेक्टर्स या किन मुद्दों पर फोकस रहेगा? ये जो 3 साल का एक्शन प्लान है, ये सारे सेक्टर्स को कवर करता है, हेल्थ, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, सारे सेक्टर्स को, बिकॉज ये देखता है कि इंडिया 15 साल का विजन लेता है कि आज से हम कहाँ जा सकते हैं 2031-32 तक, और इसलिए ये 3 साल का एक्शन प्लान बना है, पर इसमें विजन जो है 15 साल की है और 7 साल की स्ट्रैटेजी होगी। तो पहला डॉक्यूमेंट जो बना है इसका 3 साल का एक्शन प्लान है, और हर सेक्टर में क्या क्या कर सकते हैं, देश किस किस तरह से आगे जा सकता है, क्या क्या रिस्ट्रक्चरिंग जरूरत है, ये सारा स्टेट्स के इनपुट लिए गए, डिपार्टमेंट्स के इनपुट लिए गए, एक्सपर्ट से बात की गई और उसके बाद ये बना है। सरकार लगातार एग्रीकल्चर सेक्टर पर काफी फोकस कर रही है, तो उस दिशा में क्या कुछ बातचीत हुई? उस पर बहुत डिटेल चर्चा हुई और मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज चौहान जी ने एक बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन किया कि उन्होंने मध्य प्रदेश में कैसे कृषि क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति वो लाए हैं और किस तरह से फार्मर्स की इनकम को डबल किया है उन्होंने, और कैसे एंसिलरी एक्टिविटीज, हॉर्टिकल्चर, बी फार्मिंग और डेयरी सेक्टर्स को इंटीग्रेट किया एग्रीकल्चर से। उन्होंने भी स्टेट्स को रिक्वेस्ट किया कि एग्रीकल्चर क्षेत्र में बहुत रेडिकल रिफॉर्म्स की जरूरत है कि कृषि क्षेत्र में बढ़ावा हो। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सादा आपका। बाजार में मजबूती बरकरार है, सेंसेक्स निफ्टी दोनों पॉजिटिव टेरिटरी में। जोड़ते अपने दर्शकों को आजमगढ़ से डॉक्टर राहुल मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। नमस्ते डॉक्टर साहब, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? गुड मॉर्निंग मैम, मेरे पास टाटा मोटर्स के 300 शेयर हैं, रेट 455 पे, और एशियन पेंट 100 शेयर है 1065 के भाव से।
तो मैम इसमें क्या करना है? दोनों में आपका नजरिया कितना लंबी अवधि के लिए लिया है? शॉर्ट टर्म का, एक में नुकसान एक में फायदा? 15 दिन, 10 से 15 दिन। ओके, 10 से 15 दिन का व्यू है डॉक्टर राहुल का। प्रकाश जी, क्या सलाह देंगे आप? इनको क्या करना चाहिए, टाटा मोटर्स और एशियन पेंट्स? सबसे पहले स्टॉप लगाना चाहिए। टाटा मोटर्स में स्टॉप लगाना चाहिए 439 का। अगर वो ब्रेक हो जाए तो एग्जिट, क्योंकि इनका नजरिया 10 से 15 दिन का है। अपमूव मिलता है तो उसका एडवांटेज लीजिए। 460 के इर्द गिर्द वहां पर रेसिस्टेंस है, वहां के आसपास चले तो निकल जाइएगा। रही बात एशियन पेंट्स की, यहां पर भी एक स्टॉप लगाना जरूरी है। 1055 का स्टॉप लगाइए। अपमूव मिलता है तो रेसिस्टेंस जरूर है 1090 और 1100 के इर्द गिर्द, वहां पर मौका मिलता है तो निकल जाइए। ओके, सो दोनों होल्ड कीजिए। एक स्टॉप लॉस का ख्याल रखिए। 1055 का स्टॉप लॉस दे रहे हैं आपको एशियन पेंट्स में, और इसे होल्ड कर कीजिए आप। राजेंद्र सिंह कोलकाता से जुड़ रहे हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। नमस्ते सिंह साहब, पूछिए अपना सवाल। हाँ नमस्ते, मैंने ना भारत फाइनेंशियल दिए हैं 1802 पे शॉर्ट टर्म के लिए जी। शॉर्ट टर्म का नजरिया फिलहाल 24 रुपए 85 पैसे पर शेयर। नुकसान कैसा दिख रहा है टेक्निकल चार्ट पर भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन? प्रकाश जी, अपमूव लगता है, नजर आ रहा है। एक स्टॉप लगाना पड़ेगा 750 का और होल्ड कीजिए। अपर रीजन 825 और 850 ये एक जोन है, वहां पर थोड़ा रेजिस्टेंस आ सकता है, वहां पर एक निकलने का मौका मिल सकता है भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन। ओके, सो 820 से 850 का एक लेवल मिलेगा जब एग्जिट करें, लेकिन फिलहाल 750 के स्टॉप लॉस के साथ भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन को होल्ड कीजिए। अगला सवाल पूछेंगे बीजापुर से राजशेखर जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्ते राजशेखर जी, पूछिए, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? नमस्ते मैडम, मेरा 68 रुपए भाव के स्पाइसजेट है मैडम, 300 शेयर। हाँ, वही शॉर्ट वो टर्म क्या के लिए लिया है? हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए लिया है मैडम। ओके, शॉर्ट टर्म के लिए लिया है और अभी 37 रुपए 25 पैसे पर शेयर मुनाफा हो रहा है। क्या करना चाहिए स्पाइसजेट में जो अभी मुनाफा हो रहा है? इंतजार करें और राजशेखर जी? प्रकाश जी, ये इंतजार कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले एक स्टॉप लगाइए, वो मत भूलिएगा, वो होना चाहिए 102 का। 102 ब्रेक हो जाता है तो एग्जिट, अदरवाइज होल्ड कीजिए। हो सकता है 115 भी चले जाए, लेकिन एक बात का ध्यान दीजिए, अगर 10 रुपए का अपमूव मिलता है तो अपना स्टॉप भी 10 रुपया बढ़ाइए, ट्रेल कीजिएगा, लेकिन पहला स्टॉप जरूर लगाइएगा 102 का। और अब शांतनु सरकार का सवाल शामिल करते हैं। बिलासपुर के शांतनु व्हाट्सएप के जरिए भेजा है सवाल। दीवान हाउसिंग पर चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट की मदद। 500 शेयर है इनके पास, 407 रुपए में खरीदा था, 11 रुपए पर शेयर अभी फिलहाल प्रॉफिट हो रहा है। दीवान हाउसिंग, प्रकाश जी, 411 का स्टॉप लगाइए, होल्ड कीजिए, टारगेट 430 के इर्द गिर्द, लेकिन स्टॉप जरूर लगाइए 411 का। ओके, 411 का स्टॉप लॉस DHFL में, इसका ख्याल रहे। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, अभी लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद कुछ और सवालों का जवाब देंगे। प्रकाश जी आप बने हुए हैं और जुड़ेंगे हमारे कुछ दर्शक भी आगे। मार्केट एक्सपर्ट प्रकाश राव हमारे साथ बने हुए हैं। प्रकाश जी, बाजार के अच्छे मूड को देखते हुए आपकी ट्रेडिंग टिप्स किन स्टॉक्स में है? ईडलवाइस ये पहला स्टॉक है, मुझे अच्छा लग रहा है। जो करेक्शन था खत्म हुआ, फ्रेश अपमूव शुरू हुआ है। इसका टारगेट मैंने 181 दिया था, लेकिन वह अब बढ़ चुका है, इसलिए इसका टारगेट मॉडिफाई करता हूं 183। स्टॉप भी मॉडिफाई करना पड़ेगा, वो होना चाहिए 175 का, क्योंकि काफी बढ़ चुका है, लेकिन अपमूव अब भी ऑन है ईडलवाइस। दूसरा स्टॉक जो अच्छा लग रहा है वह हिम्मत आएगा, ये भी बढ़ चुका है, लेकिन अपसाइड अब भी ऑन है। टारगेट है करीब 400 के और सपोर्ट 350 के हैं। 1 या 2 या 3 दिन लग सकते हैं। ये बाय एंड होल्ड के लिए बहुत बढ़िया स्टॉक है हिम्मत सिंह। ओके, सो 2 पिक्स बाय के लिए हिम्मत सिंह का, और दूसरा इन्होंने बताया ईडलवाइस, जिसमें स्टॉप लॉस से लेके टारगेट दोनों रिवाइज कर रहे हैं प्रकाश जी आपके लिए। 183 का लक्ष्य देख रहे हैं, 175 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। और इसी के साथ प्रकाश जी धन्यवाद, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। ज्यादा आपका में मुझे भी यही दीजिए इजाजत। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद कमोडिटी बाजार का सारा एक्शन कमोडिटी राउंड अप में। नमस्कार।